अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जी डार्क दीवार एंड गोल्डन नाइट। आज जो इसका लास्ट वाला पार्ट है उसको हम पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप। हैरी बिटरिंग जो था मूव्ड वो दाखिल हुआ इन द मेटल शॉप, दाँत की दुकान पे। हैरी बिटरिंग दाँत की दुकान में दाखिल हुआ एंड बिगेन टू बिल्ड द रॉकेट, और रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। मैन स्टूड इन द ओपन डोर। लोग जो थे या आदमी जो थे वो खड़े रहे इन द ओपन डोर, खुले हुए दरवाजे पर। आदमी खुले हुए दरवाजे पे खड़े रहे। एंड टॉक्ड एंड जोक्ड विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस। टॉक्ड बातें करते रहे, एंड जोक्ड और हंसी मजाक करते रहे। बातें और हंसी मजाक करते रहे विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस, अपनी आवाज़ों को बुलंद किए बगैर। अपनी आवाज़ों को बुलंद किए बगैर गुफ्तगू करते रहे और हंसी मजाक करते रहे। वंस इन अ वाइल, कभी कभार, दे गेव हिम अ हैंड टू लिफ्ट हिम समथिंग। गिव हिम अ हैंड होता है मदद कर देना, ठीक है। अपना हाथ देना मतलब क्या है जी, मदद कर देना। वंस इन अ वाइल, कभी कभार, दे गेव हिम अ हैंड, वो उसकी मदद कर देते अन लिफ्टिंग समथिंग, कोई चीज़ उठाने में। यानी वो जब काम कर रहा था तो कभी कभार वो क्या करते, अगर कोई चीज़ ज़्यादा वज़नी होती तो उसको उठाने में उसकी मदद कर देते। बट मोस्टली, लेकिन ज़्यादातर, दे जस्ट आइडल, वो बिल्कुल बेकार रहे। एंड वाच्ड हिम, और उसे देखते रहे विद देयर येलोइंग आइज़, अपनी पीली होती हुई आंखों से, और अपनी पीली होती हुई आंखों से उसे देखते रहे। इट्स सपर टाइम हैरी, हैरी ये शाम के खाने का वक्त है। दे सेड, उन्होंने कहा। हिज वाइफ अपीयर्ड, उसकी बीवी आई विद हिज सपर, शाम के खाने के साथ। इन अ विकर बास्केट, एक बैद की टोकरी में। उसकी बीवी बैद की टोकरी में शाम के खाने के साथ आई। आई वॉन्ट टच इट, वो कहता आई वॉन्ट टच इट, मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ही सेड, उसने कहा कि मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आई शैल ईट ओनली फूड, मैं सिर्फ वही खाना खाऊंगा फ्रॉम आवर डीप फ्रिज, जो हमारे फ्रिज का होगा। मैं सिर्फ अपने फ्रिज का खाना खाऊंगा। फूड, वो खाना, दैट केम फ्राम द अर्थ, जो ज़मीन से आया है। नथिंग फ्राम आवर गार्डन, अपने बागीचे से कुछ भी नहीं लूँगा। यानी जो हमारा यहाँ पे मरीख में बगीचा है, यहाँ से मैं कुछ भी खाने के लिए नहीं लूँगा। हिज़ वाइफ स्टूड वाचिंग हिम, हिज़ वाइफ, उसकी बीवी, स्टूड खड़ी, वाचिंग, उसे देखती रही। यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, तुम रॉकेट नहीं तामीर कर सकते, तुम रॉकेट नहीं बना सकते। आई वर्क इन अ शॉप, कहता है मैंने दुकान पे काम किया था वंस, एक बार। व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20 साल का था। वो उसे कह रहा है कि जब मैं 20 साल का था तो मैंने एक दुकान पे काम किया था। आई नो मेटल, मैं दाँत को जानता हूँ। वंस आई गेट इट स्टार्टेड, एक बार मैं ये काम शुरू करूँगा। द अदर्स विल हेल्प, और दूसरे मेरी मदद करेंगे। ही सेड, उसने कहा। नॉट लुकिंग एट हर, उसे देखे बगैर। लेइंग आउट द ब्लू प्रिंट्स, लेइंग आउट, फैलाए और फैलाते हुए। द ब्लू प्रिंट्स, बुनियादी खाकों को फैलाते हुए उसे देखे बगैर उसने कहा। हैरी, हैरी, ही, शी सेड, उसने कहा। हेल्पलेसली, मजबूरी से, ठीक है, उसने मजबूरी से कहा। वी हैव गॉट टू गेट अवे, कोरा, कोरा, हमें यहाँ से जाना है। वी हैव गॉट टू, हमें जाना है। समर बर्न द कैनल्स ड्राई, समर, मौसम गर्मा ने बर्न, जला दिया था। द कैनल्स, जला के जो था। कैनल्स ड्राई, नहरों को खुश कर दिया था। कैनल्स क्या होती हैं जी, नहरें। मौसम गर्मा ने जलाकर नहरों को खुश कर दिया था। समर मूव्ड लाइक फ्लेम्स, मौसम गर्मा जो था, मूड लाइक फ्लेम्स, वो शोला जन था। मूड, बरस रहा था, लाइक फ्लेम्स, शोलों की तरह, ठीक है। यानी मतलब शोला जन था। अपान द मेडो, सब्ज़ादारों पे। मौसम गर्मा सब्ज़ादारों पे शोला जन था। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, खाली ज़मीनी बस्तियों में। द पेंटेड हाउस, रंग किए हुए घर। फ्लेक्ड, तबाह हो चुके थे। एंड पील्ड, और टूट गए थे। फ्लेक्ट होता है बिखर जाना, टूट जाना, दोनों ये साइनोनिम्स हैं, ठीक है जी। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, ज़मीनी खाली बस्तियों में। द पेंटेड हाउस, रंग किए हुए घर जो थे। फ्लेक्ड एंड पील्ड, तबाह हो चुके थे और बिखर चुके थे। रबर टायर्स, रबड़ के टायर। अपान विच द चिल्ड्रन हैड स्वंग, जिसमें बच्चे झूला झूला करते थे। इन बैक यार्ड्स, अकबी सेन में। बैक होता है अकबी हिस्सा, यार्ड सेन को, ठीक है। अकबी हिस्से में वो रबड़ के टायर जहाँ पे बच्चे झूला झूलते थे। हंग सस्पेंडेड, वो बिल्कुल ठहरे हुए थे। लाइक स्टॉप क्लॉक, एक रुकी हुई घड़ी के। पेंडुलम, पेंडुलम की तरह, वो बिल्कुल एक रुकी हुई घड़ी के पेंडुलम की तरह मौलिक थे। इन द ब्लेजिंग एयर, इस झुलसा देने वाली हवा में। इस झुलसा देने वाली हवा में वो बिल्कुल रुकी हुई घड़ी के पेंडुलम की तरह मौलिक थे या खड़े थे। एट द मेटल शॉप, दाँत की दुकान पे। द रॉकेट फ्रेम, रॉकेट का जो फ्रेम था। बिगेन टू रस्ट, वो जंग आलूद होना शुरू हो गया था। रस्ट होता है जंग आलूद होना। इन द क्वाइट आटम,
बिल्कुल मौसम ख़ज़ा में आठ होता है आपका जो है, हाँ जी, मौसम ख़ज़ा ही होता है, ठीक है। मिस्टर बिटरिंग जो था वो खड़ा हुआ, वेरी डार्क नाउ, जो अब बहुत ज़्यादा क्या हो चुका था जी, स्याह रंग का हो चुका था, वेरी गोल्डन आइड, और बहुत ज़्यादा सुनहरी आँखों वाला हो चुका था। मौसम ख़ज़ा में मिस्टर बिटरिंग जो कि अब बहुत ज़्यादा स्याह और बहुत ज़्यादा सुनहरी आँखों वाला हो चुका था, वो खड़ा हुआ अपॉन द स्लोप ढलवान पे, अबाउ हिज विला, उसके घर के ऊपर ढलवान पे खड़ा हुआ, लुकिंग एट द वैली, और वादी की तरफ देख रहा है। इट्स टाइम टू गो बैक, अब वापसी का वक्त है, सेड कोरा, उसकी वाइफ जो थी उसने कहा कि अब वापसी का वक्त है। यस, जी हाँ, बट वी आर नॉट गोइंग, लेकिन हम नहीं जा रहे। ही सेड क्वाइटली, उसने आहिस्तगी से कहा। देयर इज़ नथिंग एनी मोर, अब कुछ भी बाकी नहीं है। योर बुक्स, तुम्हारी किताबें। शी सेड, उसने कहा। योर फाइन क्लोथ, और तुम्हारे उम्दा कपड़े। अब यहाँ से ये बताया जा रहा है कि उसका माइंड चेंज होना शुरू हो गया है। पहले तो वो फिज़िकली चेंज हुआ कि अब बहुत ज़्यादा वो स्याह हो रहा है और बहुत ज़्यादा उसकी आंखें सुनहरी हो रही हैं, लेकिन साथ साथ मेंटली भी वो क्या हो रहा है जी, चेंज हो रहा है। वही जो पहले कहता था कि मैंने जाना है, अब कहता है मैंने नहीं जाना। द टाउन्स एम्प्टी, कस्बा जो है वो खाली है। नो वंस गोइंग बैक, कोई भी वापस नहीं जा रहा। ही सेड, उसने कहा। देर इज़ नो रीज़न टू नन एट ऑल, बिल्कुल भी वापसी की कोई वजह नहीं है। यानी वो कह रहा है कि आप वापस जाने की कोई भी वजह नहीं है कि हम वापस चले जाएं। द डॉटर वोव टेप्स्ट्राइज एंड द सन्स प्लेड सॉन्ग्स ऑन द एंशिएंट फ्लोट्स एंड पाइप्स। द डॉटर, बेटी जो थी, वो टेप्स्ट्राइज, वो होता है यानी सिलाई कढ़ाई करना, ठीक है, बुनना वैसे कोई चीज़ होता है। टेप्स्ट्राइज होता है कपड़े पे किसी चीज़ की सिलाई कढ़ाई करना, नक्शो निगार करना, ठीक है। बच्ची जो थी वो कपड़े पे सिलाई कढ़ाई कर रही थी। एंड सन प्लेड, और बेटे जो थे, प्लेड सॉन्ग्स, वो गाने बजा रहे थे। ऑन द एंशिएंट फ्लूट्स, पुरानी बांसुरी पे, एंशिएंट होता है पुरानी, फ्लूट्स कहते हैं बांसुरी को, एंड पाइप्स, और शहनाई पे, पाइप्स कहते हैं शहनाई को, वो पुरानी बांसुरी और शहनाई पे गाने गा रहे थे। देयर लॉफ्टर, उनके कह के इकोइंग गूंज रहे थे। इन द मार्बल विला, संगमरमर के इस घर में, इस संगमरमर के बने हुए इस घर में उनके कह के जो थे वो गूंज रहे थे। मिस्टर बिटरिंग गेज्ड, उसने घूरा। एट द अर्थ सेटलमेंट, ज़मीनी बस्तियों की तरफ। फार अवे, दूर। इन द लो वैली, नीचे एक वादी में। मिस्टर बिटरिंग ने नीचे एक वादी में ज़मीनी बस्तियों की तरफ घूरा या देखा। सच ऑड, कितने अजीब। सच रिडिकुलस, और कितने मुज़हिका हेज़ हाउसेस, घर हैं। द अर्थ पीपल बिल्ड, जो ज़मीनी लोगों ने बनाए हैं। असल में ये घर उन्होंने खुद बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे। और अब चूँकि वो मेंटली चेंज हो चुका है, तो अब उसे ज़मीन की बनी हुई कोई भी चीज़ उसे पसंद नहीं आ रही। दे डिडेंट नो एनी बेटर, उन्हें किसी भी अच्छाई का पता नहीं है। हिज वाइफ म्यूज्ड, उसकी बीवी ने गौर फ़िक्र करते हुए कहा, कि उन्हें किसी भी अच्छाई का पता नहीं है। सच अगली पीपल, कितने बदसूरत लोग हैं। आई एम ग्लैड, मुझे खुश हुई। दे हैव गॉन, के वो चले गए। दे बोथ लुकड एट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। स्टार्टेड, हैरान होके। बाई आल, उस सारी गुफ्तगू पे। दे हैड जस्ट फिनिश्ड सेइंग, जो उन्होंने अभी ख़त्म की थी। वो सारी गुफ्तगू पे जो उन्होंने अभी ख़त्म की थी, हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दे लॉफ, मुस्कुरा दिए। वेयर डिड दे गो, वो कहाँ पे चले गए। ही वंडर्ड, वो हैरान होकर सोचने लगे। ही ग्लैंस्ड एट हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी की तरफ नज़र दौड़ाई। ग्लैंस होता है नज़र, निगाह करना। शी वाज गोल्डन, वो सुनहरे रंग की। एंड सिलेंडर, और दुबली पतली हो गई थी। एंड एज हिज डॉटर, उसकी बिल्कुल बेटी की तरह। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा। एंड ही सीम्ड आलमोस्ट एज यंग, वो उतना ही नौजवान नज़र आया। एज देयर एल्डेस्ट सन, जैसा कि उसका बड़ा बेटा, वो उसके बड़े बेटे की तरह नौजवान नज़र आया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। शी सैड, उसने कहा। असल में क्वेश्चन था कि वो कहाँ पे चले गए, तो उसके आगे वजाहत कर रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। शी सैड, उसने कहा। वी विल गो बैक टू टाउन्स मे बी नेक्स्ट ईयर, वी विल बी गो बैक, हम वापस जाएंगे। टू टाउन, कस्बे में। मे बी नेक्स्ट ईयर, शायद अगले साल। आर द ईयर आफ्टर, या उससे अगले साल। आर द ईयर आफ्टर, या उससे अगले साल। दैट ही सेड कामली, जो उसने इत्मीनान से कहा या पुरस्कून अंदाज में कहा। उसने पुरस्कून अंदाज में कहा कि हम जो है वो कस्बे में अगले साल जाएंगे, या उससे अगले साल, या उससे अगले साल। नाउ आई एम वार्म, मुझे गर्मी लग रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, तैराकी के बारे में क्या ख्याल है। स्विम, तैरना, ठीक है। दे टर्न देयर बैक्स, वो मुड़े उन, ठीक है। टू द वैली, वादी की तरफ मुड़े। टर्न देयर बैक्स होता है पलटना, किसी रास्ते से जा रहे तो मुड़ना, वापस आना, ठीक है। आम इन आम, बाजू में बाजू डाले हुए। दे वाक्ड, वो चढ़ रहे थे। साइलेंटली, खामोशी से। बाहों में बाहें डाले।
वो खामोशी से चल रहे थे। डाउन अ पाथ, नीचे एक रास्ते पे, ऑफ क्लियर साफ़ सुथरी, रनिंग बहती हुई, स्प्रिंग वाटर चश्मे के पानी पर, साफ़ सुथरे बहते हुए चश्मे के पानी के रास्ते पे वो चल रहे थे। 5 years later, 5 साल बाद, अ रॉकेट फेल आउट ऑफ द स्काई, एक रॉकेट जो था वो आसमान पे आया। इट ले स्टीमिंग, वो धुआं छोड़ता हुआ इन द वैली। क्या हुआ जी, आसमान से फेल आउट होता है वैसे उतरना, आसमान से उतरा। इट ले स्टीमिंग, वो धुआं छोड़ता हुआ इन द वैली, वादी में आया। मैन लेफ्ट आउट ऑफ इट, लोग आदमियों ने इससे छलांगे लगाई। शाउटिंग, चिल्लाते हुए उससे छलांगे लगाते हुए नीचे आए, बाहर आए। लेफ्ट आउट होता है छलांग लगाना, ठीक है, छलांग लगा के बाहर। ये वो चिल्ला के क्या कह रहे हैं जी, वी हैव वॉन द वार ऑन द अर्थ, हमने ज़मीन पे जंग जीत ली है। वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, और हम यहाँ पे तुम्हारी हिफाजत करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे आपकी हिफाजत करने के लिए आए हैं। रेस्क्यू यानी हिफाजत करना, हे यानी वो एक्सप्रेशन दे रहे हैं खुशी का। बट द अमेरिकन बिल्ड टाउन ऑफ कॉटेजेस, लेकिन अमरीकी तर्ज पे बनाई हुई झोंपड़ियों वाला ये कस्बा, पीच ट्रीज़, आड़ू के दरख्त, एंड थिएटर्स, और थिएटर जो थे वह साइलेंट, वो खामोश थे। दे फाउंड अ फ्लिमसी रॉकेट, उन्हें एक बेढंगा सा रॉकेट मिला, रॉकेट का फ्रेम मिला। रस्टिंग, जो कि जंग आलूद हो रहा था। इन एन एम्प्टी शॉप, एक खाली दुकान पे, ये वही था जहाँ पे वो काम कर रहा था। द रॉकेट मैन सर्च द हिल्स, रॉकेट में आने वाले लोगों ने सर्च द, तलाशी ली, द हिल्स, पहाड़ियों की। द कैप्टन इस्टेब्लिश्ड हेड क्वार्टर, कैप्टन जो था उनका इस्टेब्लिश ने लगाया हेड क्वार्टर। इन एन अबंडेंट बार, एक वीरान बार में। बार क्या होती है जी, ये शराब का था, जहाँ पे शराब वगैरह ये, ठीक है, होती है सारा। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, उसका लेफ्टिनेंट जो था वो इतला लेके वापस आया। क्या रिपोर्ट दे रहा है जी वो, द टाउन्स एम्प्टी, कस्बे खाली हैं। बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स आर, लेकिन जनाब हमें यहाँ पे मुकामी बशिंदे मिले हैं, मुकामी ज़िंदगी मिली है, मतलब मुकामी बशिंदे मिले। असल में ये नेटिव लाइफ वही हैं जो अब चेंज हो चुके हैं, ठीक है। डार्क पीपल, स्याह लोग हैं, येलो आइज़, और सुनहरी आँखों वाले हैं या पीली आँखों वाली हैं। द मार्शियन, मरीही हैं, वेरी फ्रेंडली, लेकिन बड़े दोस्ताना हैं। वी टॉक्ड अ बिट, हमने थोड़ी बहुत उनसे बात की है, नॉट में ज़्यादा बात नहीं की, हमने उनसे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की, बस थोड़ी सी गुफ्तगू की है। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो इंग्लिश जल्दी सीखते हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आवर रिलेशन विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद दैम सर, कि हमारे उनसे ताल्लुकात बड़े अच्छे रहेंगे। डार्क, स्याह, म्यूज़ द कैप्टन, कैप्टन ने सोचा, हाउ मैनी, कितने, 600-800, 600 या 800 हैं। आई वुड से, मैं कहूँगा, लिविंग इन दोज मार्बल रूम, जो इन संग मरमर के खंडरात पे रह रहे हैं। इन द हिल, पहाड़ियों पे सर जनाब, इन संग मरमर के खंडरात पे पहाड़ियों में रहने वालों की तादाद 600 या 800 है। टाल, लंबे कद के, हेल्दी, सेहतमंद हैं। ब्यूटीफुल वुमेन, और उनकी औरतें जो हैं वो खूबसूरत हैं। डिड दे टेल यू व्हाट बिकेम ऑफ द मैन एंड वुमेन हु बिल्ड दिस अर्थ सेटलमेंट, डिड दे टेल यू, क्या उन्होंने तुम्हें बताया, व्हाट बिकेम ऑफ मैन एंड वुमेन, उन मर्दों और औरतों का क्या हुआ, हु बिल्ड दिस अर्थ सेटलमेंट, जो जिन्होंने ये ज़मीनी बस्तियाँ तामीर की थी। लेफ्टिनेंट, क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि उन मर्दों और औरतों का क्या हुआ जिन्होंने ये ज़मीनी बस्तियाँ तैयार की थी। दे हैडंट द फोगियस्ट नोशन, उन्हें थोड़ा सा भी पता नहीं है, अब व्हाट हैपन टू दिस टाउन, कि इस कस्बे के साथ क्या हुआ, और इट्स पीपल, या उनके लोगों, उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इस कस्बे के लोगों और इस कस्बे के साथ क्या हुआ। स्ट्रेंज, कहता है बड़ी अजीब बात है। यू थिंक दोज मार्शियंस किल्ड देम, कि इन मरीखियों ने उन्हें कत्ल कर दिया। दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, वो हैरान कुन हद तक पुरसकून नज़र आते हैं। चांसेस, इस बात के इम्कान है, अर प्लेग, कि कोई ताउन की बीमारी हो। डिड दिस टाउन इन सर, जो जिसने इस कस्बे को तबाह किया हो सकता है कि ये किसी ताउन की वजह से हुआ हो, या ताउन की बीमारी की वजह से हुआ हो। परहैप्स, शायद। आई सपोज़, मेरा ख्याल है, दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्टीरीज़, ये उन पुरअसरार बातों में से एक है। वी विल नेवर सॉल्व, जिसे हम कभी भी हल नहीं कर सकेंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज़ यू रीड अबाउट, उन पुरअसरार राजों के बारे में जिनके बारे में तुम पढ़ते थे, ठीक है, तुमने पढ़ा है। तो आज का ये हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है जी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।